हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज का व्लॉग होगा नवमी डे के ऊपर, हाउ वी सेलिब्रेटेड आवर नवमी विथ माँ दुर्गा। एंड दिस इज़ पारार पूजो, यानी कि दीदार बाशा के पास में ही ये पूजो लगता है। और नाउ वी आर प्रेजेंटिंग आवर दीदा। यस, शी इज़ द वन जिसके बारे में हम बोल रहे थे। ये हमारी दोनों मामियाँ हैं और बीच में मम्मी। मैं थोड़ा सा फ़ोटोशूट कर रही थी और रीम यहाँ दीदा के साथ गुफ्तगू कर रही थी। दीदा वॉज वेरी हैप्पी। दीदा गाना भी गा रही है। उसके बाद दीदा के साथ थोड़ा गपशप करके फिर फ़ोटोशूट करके हम चल दिए, हम तीनों बहनें, फॉर पंडाल होपिंग। और अब देख सकते हो कि कितने सारे लाइटिंग्स, कितने सारी भीड़ भड़कम है, क्योंकि उस दिन था नवमी नाइट। और नवमी नाइट हमेशा भीड़ होता है क्योंकि नेक्स्ट डे विसर्जन होता है, दशमी होता है। और इससे पहले हम जितना चाहे हम घूम लेते हैं पूरा नवमी नाइट में। सो सारे लोग अपने पूरे फैमिली के साथ निकल पड़ते हैं। और अब देख सकते हैं दिस इज़ द प्रॉपर टाउन ऑफ जोरहाट का प्रॉपर टाउन है यहाँ। सो ये वाली जो प्लेस है ये पूरा प्रॉपर जोरहाट है, जोरहाट टाउन है ये पूरा। सो यहाँ से हम चल के जा रहे थे पंडाल दर्शन के लिए। सो नो एंट्री लग चुकी थी सारी जगह, सो नो व्हीकल्स वर अलाउड। सो एवरीवन, सभी पैदल ही चल के जा रहे थे। तो यही मज़ा बहुत इसमें ही बहुत अच्छा मज़ा होता है जब हम खुद पैरों से चल के माता के दर्शन करते हैं ना। सो आसपास बहुत सारी दुकानें लगी थी, खाने की दुकानें, फिर और बहुत सारी दुकानें, ताकि लोग जब स्टॉपेज लेके चले उनको भी एंटरटेन्ड फील हो। एन्जॉय। सो हम पैदल चल के जा रहे थे एक बहुत ही फेमस दुर्गा पंडाल पे, जो बहुत ही अच्छे से सजाता है हमेशा। सो वही हम चल के जा रहे थे। जो मरवाड़ी लोग होते हैं तो वो कमिटी मतलब मिल के बनाते हैं वो पूजा। सो उसी के दर्शन करने के लिए हम लोग जा रहे थे, क्योंकि दैट इज़ वन ऑफ द हॉट स्पॉट हम बोल सकते हैं। सो अब देख सकते हो कि कितने प्यार से पूरा सजाया गया है, लाइटिंग्स एंड ऑल दैट। एन्जॉय। फाइनली जब हम गेट पर आ चुके थे, यानी कि जिस पूजा पंडाल की मैं बारे में बात कर रही थी, जब वहाँ पर पहुँच चुके थे, हमने देखा कि इतना भीड़ था वहाँ पर। सो वंस वी थॉट दैट कि नहीं, इतना भीड़ में नहीं जाएंगे, फिर वापस चले जाते हैं। फिर सोचा कि इतना दूर चल के आए हैं इस माता को देखने के लिए, सो चलो चलते हैं। फिर हम चल पड़े। सो वहाँ पर 2 पार्टीशन किया गया था, एंट्री एंड एग्ज़िट का। सो हम एंट्री कर रहे थे अभी, और साथ ही में साइड में डांडिया नाच भी होने वाला था। सो हम वेट तो ऑब्वियसली नहीं कर पाएंगे क्योंकि डांडिया नाइट और देर से चलेगी, बट जो सजाया था वो मंडप डांडिया नाइट के लिए, ये भी बहुत प्यारा था, आप देख सकते हो। फिर ये है असली जो पंडाल जहाँ पर माता को रखा गया है, ये डांडिया नाइट का पंडाल है। और ये माता का पंडाल है। सो यहाँ पर हम एंट्री कर रहे हैं।
यह हमेशा कोई ना कोई थीम से बनाया जाता है। लास्ट टाइम जब हम आए थे यहाँ पर, मुझे याद नहीं है क्या थीम था, बट इट वाज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल पंडाल जो था लास्ट टाइम, मतलब मैं 4 साल पहले की बात कर रही हूँ। और अभी जब यहाँ पर आए हैं, ये भी बहुत ही प्यारा माता की और एक मूर्त है। माता के साथ जो और लोग हैं, यानी कि शिव, यानी कि कार्तिक, उसके बाद सरस्वती माता, लक्ष्मी माता एंड माई गनु भैया। सो everyone is looking so beautiful and the pandal has been decorated so beautifully। आप देख सकते हैं कितनी शिद्दत से, कितनी क्रिएटिविटी से ये पूरा पंडाल, हर एक पंडाल बनाया जाता है। So I'm again really giving credit to all of the members who are associated with this। Thank you so much for giving us this amazing puja vibe। पंडाल दर्शन के बाद हम एक मंदिर में गए थे, बिकॉज़ ये जो एक एक्चुअली ये मंदिर ही है जहाँ पर पूजा साइड में होता है। सो ये मंदिर में जब भी हम जोरहाट आते हैं तो ये मंदिर हम आने की पूरी कोशिश करते हैं। सो यहाँ पर बहुत सारे भगवान का मूर्त है। पहले तो जय श्री राम यानी कि हनु भैया, इसके बाद राधा कृष्ण की मूर्ति है, माता रानी की मूर्ति है। सो बहुत बड़ा मंदिर है एंड बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर आना। अब ये बहुत ही प्यारी सी माता की मूर्त है। सो आप देखोगे अभी कितनी प्यारी है ना। आप जो भी इच्छा आपकी है आप मांग सकते हो माता से। माता आपके लिए जो बेस्ट है वो ज़रूर करेगी। जय माता दी। पंडाल और मंदिर दर्शन के बाद हम निकल पड़े और चलते चलते फिर हमने देखा कि बहुत दूर ही हमें खिचड़ी मिल गया। सो मैंने बोला था कि नवमी नाइट में माता हमारे लिए क्या प्लान करती है। सो फाइनली वी गॉट खिचड़ी, और वो भी बहुत अनएक्सपेक्टेड जगह में हमें मिला जो बिल्कुल पंडाल से बाहर था। सो वी आर रियली लकी, मैं बोलूँगी हम सब लकी थे। उसके बाद खिचड़ी खाया, उसके बाद थोड़ा सा हमने वेज रोल खाया, क्योंकि हम तीनों ही वेजिटेरियन, मतलब हम दोनों वीगन्स हैं और हमारी सिस्टर है वेजिटेरियन। सो यस, फिर हम रिटर्न कर रहे थे हमारे घर की तरफ। पास ही में जो हम रिटर्न कर चुके थे और घर के दीदाबाड़ी के पास में ही और एक पूजा मंदिर है जहाँ पर आरती हो रही थी। और हमें मतलब बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि एक्चुअली पंडाल होपिंग ख़त्म हो गया था, बिकॉज़ नवमी नाइट था और करीबन 9:30 बज गए थे। और फिर मैं और मेरी सिस्टर रिम, सो हमने सोचा कि चलो और एक पास में ही माता के दर्शन करके आते हैं। सो हम गए थे वहाँ पर दर्शन करने के लिए, पंडाल होपिंग, और फिर देखा कि वहाँ पर आरती कंपटीशन हो रही थी, माता की आरती कंपटीशन। सो बहुत ही ये वाइब बहुत अच्छा लग रहा था, तो हमने सोचा कि थोड़ा सा देख लेते हैं। आप भी देख लीजिए।
माँ दुर्गा को भी बहुत अच्छा लग रहा था, मुझे पूरा लग रहा था कि माँ भी बहुत एंजॉय कर रही थी आरती। और वैसे तो शिव जी बहुत ही खुश थे क्योंकि नेक्स्ट डे माता आने वाली थी शिव जी के पास। और हम सब बच्चे बहुत दुखी थे क्योंकि फिर से हमें 1 साल वेट करना पड़ेगा माँ के लिए, दुर्गा पूजा वाइब फील करने के लिए। सो यही एक्चुअली नियम होता है। सो यस, वी आर ईगरली वेटिंग फॉर नेक्स्ट दुर्गा पूजा, আসছে বছর আবার হবে। सो यस। ये और एक कंपटीटर आरती कर रहा था। सो ये जो धुआं होता है, ये जो आग का जो वो होता है ना धुआं, ये जब माता की मूरत के आगे कर रहे थे, सो ये देखते हुए एक ऐसा मतलब प्योर फीलिंग आ रहा था, आप देख सकते हो कि इट फील्स लाइक सो मैजिकल। सो एंड द ढाकेर साउंड, द ढाक, द साउंड ऑफ दैट ढाक, सो इट्स रियली बियॉन्ड वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं कर सकते। सो थोड़ी देर बाद हम रिटर्न कर चुके थे आरती कंपटीशन देख के। सो यही था हमारा नवमी नाइट, यही प्रे के साथ कि माता फिर से बहुत सारी खुशियाँ हमारी ज़िंदगी में भर भर के लाएगी। थैंक यू सो मच।